असम में शादी करने पर गिरफ्तारी की खबरें जो हैं इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में बनी हुई हैं। नहीं आप घबराइए मत। नॉर्मल शादी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई उन पर हो रही है जिन्होंने कम उम्र की लड़कियों से शादी की है। दरअसल असम को लेकर एक नेशनल हेल्थ सर्वे की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वो पूरे इंडिया में असम में है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह तय किया कि अब इस पर कंट्रोल लगाना है और इससे कंट्रोल करने के लिए वो तमाम लोग जिन्होंने कम उम्र की लड़कियों से शादी की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। असम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि असम ने तय किया है कि अब ये जो मातृ मृत्यु शिशु दर हो रहा है इसे रोका जाएगा और एक लिस्ट डाली जिसमें तमाम जिलों के नाम थे जहां पर लोगों ने कम उम्र की लड़कियों से शादी की थी। और इसके बाद पुलिस को आदेश दिया कि आप कार्रवाई करना शुरू कीजिए। और 4000 लोगों पर जो ये लिस्ट में नाम था उनमें कुछ ही घंटों में या कहें कि एक दो दिन में पुलिस ने तकरीबन 2000 या 2200 लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया। इसके बाद असम में कोहराम मच गया। असम में सियासत जो है वो भी उफान पर आ गई। कई लोग इसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया, जिससे बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जो रिपोर्ट में गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 52 तो मौलवी और पंडित जी भी हैं जो शादी करवाने गए थे। और यह भी कहा गया है कि जो आदमी शादी में शामिल होगा उसको भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। हम आपको बता दें कि ये नियम जो है बहुत सख्त कर दिए गए हैं। मतलब अगर 14 से 18 साल की लड़की से असम में किसी ने शादी की तो फिर उस शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जो बहुत ही गंभीर धाराएं होती हैं और ये तो लंबे समय तक उन्हें जेल में रखेगा। अगर कोई 14 से लेकर 18 साल की लड़की से शादी करता है तो फिर उसके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी 18 साल से नीचे अगर आप शादी कर रहे हैं तो फिर आप बुरी तरह से नपने वाले हैं। और जो शादी करवा रहा है पंडित मौलवी, उसे भी उठाकर जेल में ठूंस दिया जाएगा। साथ ही यह भी कह दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो शादी अटेंड करेगा उन पर भी हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं, तो आप इससे पूरी तरह से हटा लें। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे पहले एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि हम कठोर एक्शन लेने वाले, और पुलिस से भी कहा कि देखिए जीरो टॉलरेंस रखिए, क्योंकि वो लोग जो कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं वो उन लड़कियों की जान को खतरे में डालते हैं। कम उम्र में शादी होगी तो लाजिम बात है कम उम्र में बच्चा हो जाएगा, बच्चा कम उम्र में होगा तो फिर दोनों की जान पर खतरा होगा। और यही वजह है कि असम में बड़ी संख्या में मातृ और शिशु की मौत हुई है और अब इसे रोकना है। असम के मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 22 से 30 साल के बीच में शादी करनी चाहिए और इसी के टाइम बच्चा पैदा करना चाहिए। जो लड़कियां देर से शादी कर रही हैं उन्हें भी सलाह दी कि देखिए ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर आप देर से करेंगे तो फिर वहां पर भी बच्चों के मॉम के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं लेट एज में डिलीवरी में। लिहाजा 22 से 30 साल के बीच में आप कर लीजिए। ये तमाम बातें जो है ये लगातार चल रही हैं। लिस्ट जो है वो सामने आ गई है, लेकिन इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारी असम में महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि उनके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो कहां जाएं, क्योंकि जिस बच्चे को गिरफ्तार किया गया वो इकलौता घर में कमाने वाला था। उधर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी इसको लेकर एक्टिव हो गई हैं, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने कोई कैंपेन नहीं चलाया, आपने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया, रातों रात आप उठे और आपने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। हालांकि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ये शायद 2006 या 2007 में ही असम में लागू था और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई की बात थी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि आपको कैंपेन चलाना चाहिए था, अवेयरनेस फैलाना चाहिए था। और जिन लड़कियों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं बचा। और अगर उनके हस्बैंड को आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्या इस बारे में सरकार बताएगी। लेकिन सरकार की तरफ से क्लियर स्टैंड है कि अब इसे रोकना है और इसके पीछे दो तर्क दिए गए हैं। एक कि मातृ और शिशु जो मृत्यु दर है ये बहुत खतरनाक है, साथ ही ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस लड़की के साथ जिस लड़की के साथ शादी कम उम्र में कर दी गई है बिना उसकी मर्जी के। उधर सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर मिला जुला रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। एक वर्ग ये कह रहा है कि ये जानबूझकर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है क्योंकि इस फैसले के बाद मुस्लिम जो है वो बड़ी संख्या में जेल में जाएंगे। 90% मुसलमानों की आबादी है, जैसा कि बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं, वो जेल में चले जाएंगे। हालांकि एक वर्ग ये भी है जो ये मान रहा है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसमें तकलीफें कुछ आएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से बड़ा अच्छा है। जैसे ट्विटर पर इन जनाब ने लिखा, इन्होंने लिखा कि सर ये आपने अच्छा काम किया क्योंकि
कम उम्र में शादी से मात्र शिशु मृत्यु दर तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी होता है उस लड़की के साथ। तो इन चीजों को रोकने के लिए कदम सराहनीय है। कुल मिलाकर रिस्पांस जो है वो दोनों साइड से मिक्स आ रहा है, लेकिन 4000 के ऊपर नामजद मामले और उसके बाद 2000 के ऊपर गिरफ्तारी। असम फिलहाल एक ट्रेंड में है और बहुत ही ये टॉपिक जो है ये सेंसिटिव हो चुका है। वैसी ने भी यही सवाल उठाए हैं, तो हमें लगा कि हम आप पर छोड़ देते हैं और आपसे ये पूछते हैं कि क्या 14 से 18 साल की उम्र में शादी जो है वो सही है, और असम सरकार ने जो फैसला उठाया क्या ये सही है। दूसरा जो सवाल उठ रहा है कि लड़कियां जो की शादी हो गई है उनके साथ क्या होगा। हालांकि कई शादीशुदा केस पुलिस को ऐसे भी मिले जिसमें 12 साल की लड़की से शादी हो गई थी और 13-14 साल में कुछ लड़कियों की डेथ भी हो गई क्योंकि बेबी कंसीव करना था उन्हें। तो कुल मिलाकर ये खबर जो है इस पर आपकी राय क्या है, हमें बताइए, स्पष्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी इस खबर पर आगे जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।